सबको मेरा प्रणाम। मेरे किसान भाई जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको मेरा प्रणाम। ले बेटे, देखिए मेरा नाम सरताज अहमद है। मेरा विलेज है वड्डनहल्ली। एक छोटा से विलेज है, बड़ा गांव नहीं, छोटा से विलेज वड्डनहल्ली बोल के। होबली कल्लंबिल्ला होबली, सिरा ताल्लुक है, ताल्लुक मेरा सिरा है। जिला तुमकुर है, जिला तुमकुर, बेंगलुरु के पास है तुमकुर जिला, हो गया ना। कर्नाटक इंडिया मेरा ये पूरा एड्रेस। उठा ली बेटे, उठा ली, छोड़ दो। कर्नाटका इंडिया, हो गया ना, ठीक है। चलो इसके बाद डायरेक्ट हम बातचीत में आ जाएंगे। बातचीत में क्या है, मेरा कारोबार पहले जो था, मेरा कारोबार था लारी, बस, जेसीपी, ट्रैक्टर, कार, सभी गाड़ी था। 10 गाड़ी था, 10 व्हीकल था। 10 व्हीकल भी मैं एक सनविक स्टील प्लांट बोल के था, सनविक स्टील प्लांट टीएमटी राड का, उसी में छोड़ा था, उसी में चला रहा था। मेरा महीने का मेरा पेमेंट 5 लाख रुपए। 20 ड्राइवर, नाइट एंड डे चलता था। 20 ड्राइवर, एक मैनेजर, एक राइडर, और मैं उसके साथ में। कितने साल के? 10 साल किया, 10 साल कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। करते 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 खर्च का बुत्ती ढो लिया। आज कैसा कैसा लारी में कितना कितना गिरिराज कंपनी चला गया, घटका पाटिल चले गया, कितना बड़ा बड़ा कंपनी मेरे को सभी मालूम है। क्योंकि बोले तो मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में था, ट्रांसपोर्ट कंपनी करता था। बड़ा बड़ा कंपनी चला गया, डूब गया, कोई भी आगे नहीं आया। लेकिन ये जानवर बकरी पालन है ना, भगवान के कसम मेरे को सर के बाल पकड़ के ऊपर उठा लिया। मैं तो जमीन का हो गया था। देखो शुगर, बीपी, दूसरा तीसरा पूरा भी बीमारी मेरे को आ गया था। क्यों? टेंशन बसता नहीं। चलो लाओ डालो, गाड़ी को डालो, गाड़ी चलाओ, गया टायर फूटा, एक्सीडेंट हुआ, अपसेट हो गया, ड्राइवर खा गया, हो गया। ऐसा ही नहीं, ये सभी थोड़ा लॉन्ग में बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, नहीं बच रहा था। ठीक है, चलो मेरा एक देव समान, मेरा एक गोमू नागराज बोल के, वो डॉक्टर साहब का नाम है। वो डॉक्टर साहब मेरे को, मेरे एक पुराने दोस्त थे वो। मैं उनको पूछा, मैं साहब जी मैं ऐसा बकरी पालन करना है। ठीक है चलो सरताज तुम एक काम करो, बकरी पालन करना बोले तो नारी सुवर्ण बोल के एक जात है, उसका बहुत अच्छा वेराइटीज़ है, उसमें बहुत फ़ायदा है, वो करो। ठीक है चलो देखेंगे भगवान क्या करेगा इसमें। किधर है? महाराष्ट्र फलटन में है। ठीक है चलो गया, देखा, उधर देखा तो एक बार को 3 बच्चा 4 बच्चा डाल रहा है, 2 3 डाल रहा है। देखो नारी सुवर्ण में 100% नारी, 100 में 65% दो, 65% दो, 20 से 25% तीन, 10 से 15% एक। नारी सुवर्ण में एक आता है, आता नहीं बोल के बोलने वाला वो झूठ बोलता है। आता है नारी सुवर्ण में एक बच्चा भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, कभी 100 में 4 बकरी 4 भी डालता है। लेकिन परफेक्टली दो आया तो अच्छा, उसको दूध भी होता है, पालन भी अच्छा रहेगा, हेल्थी रहेगा। ठीक है ना। चलो वो मैं गया, देखा, 20 बुक किया, 20 फीमेल 1 मेल लेके आया। 6 साल 4 महीने हो गया मैं करके। मेरा उस दिन इन्वेस्टमेंट पूरा 8 लाख रुपए। मेरा आज तक मेरा इनकम कितना हुआ है, बोलना या ना बोलना मेरे को पता नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई सा भी छुपा रहा नहीं, बोल रहा हूँ मैं। 8 से 70 लाख मेरा इनकम हुआ है, खर्चा जाके। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कोई सा बैंक लोन, कोई सा दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं मेहनत किया हूँ, उतना मेहनत किया हूँ, इतना मेहनत उसका मत पूछो, उतना मेहनत किया हूँ। मेहनत करके मैं इतना पाया हूँ। देखो ये पूरा शेड कर लिया हूँ, थोड़ा लैंड भी परचेस किया हूँ, बच्चों को पढ़ा लिया हूँ। बेटा इंजीनियर कर रहा है, बेटी तो लॉयर बन गई है। ऐसा है, इसी में पूरा कर रहा हूँ मैं। मेरे को
नारी सुवर्णा में अच्छी कमाई हो रही है। अब वो हमारा पलटन वाले जो नारी सुवर्णा करे हैं ना, उनको मेरा बहुत बड़ा प्रणाम। निमकर में निमकर एग्रीकल्चर सेंटर है ना, उनको कितना मैं कृतज्ञता बोला तो भी कम है। वो साहब है, बड़ा साहब, वो चंदा मैडम, वो सभी है ना, उनको मेरा बहुत बड़ा सलाम, एक नहीं करोड़ सलाम करता हूँ। वो मेरे पिता से ज़्यादा है, वो पिता समान है। हम सभी को एक रास्ता बना के देखे गए। आज हमारा गुजरान चल रहा है बकरी पालन से। उतना बड़ा उतनी मेहनत करके देखो, ये 5 जात क्रॉस किया है। एक गैरोल, एक डेकनी, एक अवासी, एक मडिगाल, एक बंडूर, ये 5 जीन्स डाल के 60 साल रिसर्च किया। वो एक दिन 2 दिन नहीं, 60 साल रिसर्च करके कितनी मेहनत करे हैं वो, कितना पैसा गवाए वो करके, आज सभी वो करके दिए। आज हम सभी अच्छे हैं। उनको याद करके हम खाना खा रहे हैं। किसे? निमकर वालों को। निमकर का साहब भाई ना, क्या नाम है? पूरे विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों का धनी है। कर्नाटक यहीं के राज्यों में से एक है, जिसे अनगिनत नदियां, हरे भरे वन और निर्मल वातावरण का वरदान मिला है। हासन जिले में सकलेशपुरा की गोद में इतने पर्यटक और प्रकृति प्रेमियों के आने के पीछे का मुख्य कारण है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। इस सुंदर क्षेत्र का एक हिस्सा है चंगड़ी हल्ली। किसान के परिवार में पैदा होने के बाद हमारा सामूहिक सपना है माय नेचर इंडिया। 2003 के आसपास जब मैं नौकरी की तलाश में बेंगलोर आया, तब मार्केट व्यू रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने मेरे लिए सपनों के द्वार खोल दिए। MVRS का मुख्य विचार कई कॉरपोरेट कार्यालय जैसे बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा, राजनीतिक, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स, विज्ञापन, सोशल मीडिया और फार्मा कंपनियों के लिए एक नेटवर्क प्रोग्राम का निर्माण करना है। इस कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर लिया और मुझ पर भरोसा रखते हुए मुझे सभी डिवीजनों में काम करने के लिए कर्नाटक भेजा, और मैं उन सभी का आभारी हूँ जो मेरे हित चिंतक हैं। शंकर नाग फैन क्लब के ऑटो एसोसिएशन की मदद से किसी भी युवक युवती को, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई हो या कोई भी अन्य धर्म का क्यों न हो, सभी ने जुड़कर इस कंपनी को बनाया है, और वो है TMRS। माय नेचर इंडिया का गठन सभी फायदे और नुकसान की बातचीत और चर्चाओं की श्रृंखलाओं के बाद किया गया था, और मार्केटिंग और रिसर्च के तहत आने वाली कंपनियों के हजारों सहयोगियों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि अन्य राज्य के श्रमिकों को लीज के आधार पर दिया गया था। पीढ़ियों से हमने बेरोजगारी की समस्या का सामना नहीं किया था। ये 20वीं सदी की देन है, जो कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों का मूल कारण है। इन मुद्दों के परिणाम वांटेड फार्मर्स के लिए नींव थे। किसान देश की रीढ़ होते हैं। उनकी आवश्यकता इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी सलाहकारों और अन्य संबंधित जातियां जैसे कि ब्राह्मण, अर्चकों, लोहार, वैश्य, मूर्तिकार, कुम्हार, बुनकर और कोबलर के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी को प्लास्टिक के राक्षस के खिलाफ लड़ना है। हम संबंधित संप्रदायों के साथ चर्चा करने के बाद हमने उनके जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच निर्धारित किया है, और वह है माय नेचर इंडिया। देशी लोक कलाएं जैसे डोलू कुनीथा, यक्षगान, भांगड़ा, गरबा, घूमर, बिहू, लावणी, गुमुरा, पिलीकली, करकट्टम, वीरानाट्यम और ऐसी अन्य कई विलुप्त होने की रेखा के नीचे हैं। माय नेचर इंडिया का मुख्य मिशन है कि यह सुनिश्चित करना कि ये कलाएं संरक्षित रहे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाए। हस्तकलाएं जैसे कि मूर्ति कला, लकड़ी के खिलौने के शिल्प, गहने के कारीगर, कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, प्रकृति समर्थन के उत्पाद, धातु की कलाकृतियां, कागज के उत्पाद और ऐसे ही कई हस्तशिल्प प्लास्टिक के कारण विलुप्त हो रहे हैं। माय नेचर इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। दुनिया में पहली बार हमने सभी निर्माताओं को
किसी भी एजेंटों के हस्तक्षेप के बिना अपने उत्पादों को ग्राहकों को बेचने के लिए एक ऑनलाइन मंच बनाया है। निर्माता अपने उत्पादों पर ऑनलाइन अपनी कीमत रख सकता है और वे पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए भी समर्थ हैं। इन सभी विशिष्ट विशेषताओं के साथ माय नेचर इंडिया कुछ ही समय में आ रही है। उन लोगों के लिए जो हमारे देश के विकास के बारे में चिंतित है और प्रकृति संरक्षण की ओर झुकाव रखने वालों का हम स्वागत करते हैं और वे खुले मन से इस साहस में हिस्सा ले। हम अपने संस्थान की विकास की दिशा में किसी भी प्रकार के सुझाव का अभिवादन करते हैं। इस संसाधन वाले राष्ट्र में प्लास्टिक मुक्त भारत बने और सभी को पूर्ण सशक्तिकरण के साथ नौकरियां दिलाना हमारा मिशन और जिम्मेदारी है। हमारी यात्रा प्रकृति की ओर है। कृपया हमारे साथ इस उपक्रम में हाथ मिलाए। नारी सुवर्णा का ये प्रेग्नेंट ले लिया तो ये प्रेग्नेंट से 14 महीने में देखो आज प्रेग्नेंट ले लिया 30,000 में ले लिया तो तुम्हारे को 14 महीने में 2 बार बच्चे डालता है। ये आप लेके जाते हैं क्या प्रेग्नेंट 30,000 फर्स्ट टाइम 2 बच्चा डालेगा, एक मेल एक फीमेल। जनरल तौर से मैं जनरल तौर से बोल रहा हूँ, मैं कुछ मंत्रवादी नहीं है ये ही डालता वही डालता बोलने के लिए। एक मेल है एक फीमेल है। ये फीमेल का बच्चा है ना, फीमेल वो भी 6 से 7 महीने में हिट को आता है, साल के अंदर वो भी बच्चा देता है। ये माँ है ना 21 डेज को हिट को आता है, लेकिन हम नहीं कराते, 42 डेज को भी नहीं कराते, 63 डेज को मैं क्रॉस कराता हूँ। 63 से काउंट करो, 14 महीने में वो भी 2 बार बच्चे देती है, बेटी भी उसका बच्चे देती है। कितना? 1 बार। 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चे का सरासरी 20,000 रुपये आज के रेट में हमारे पास हो, हमारे निमकर में हो 20,000 में कितना हो गया? 1,20,000 होगी। 1,20,000 में उसका इन्वेस्टमेंट 30,000 पहले जो तुम लेके गए उसका 30,000 निकाल दो, उसका मेंटेनेंस 20,000 निकाल दो, 50 चले गए, कितना बचा? 70,000 बचा। 70,000 में तुम्हारा माँ उसमें इंक्लूडिंग में है, माँ के 20,000 उसको डालो, 90,000 हो गया। लेकिन उसमें 14 महीने में छोटा छोटा बच्चा रहता है, वो 10,000 में डाल लो, 70,000 बच गया। एक बकरी से 14 महीने में इतना कमाई है, पूरा गवा के, पूरा उसका इन्वेस्टमेंट खर्चा पानी दूसरा गवा के 50,000 किधर भी गया नहीं, लास्ट नहीं, 50,000 का इनकम है 14 महीने में। अभी क्या चाहिए किसान लोगों को? अभी वो गया इधर गया, बाढ़ आ गया, पानी ने, बोर दलाओ पानी ने, ऐसा होता है। बकरी पालन में तो भगवान की कसम अच्छा एकदम नारी सुवर्णा में ये एकदम बहुत फायदा है।